मंत्रों का उच्चारण करेंगे। इसके पहले अपन 5 से 10 बार गहरी लंबी सांसें लेंगे और अपने आप को सहज सहज करेंगे, ताकि अपन मंत्रों का उच्चारण अच्छे से कर सकें। कमर को सीधा रखें, मेरुदंड को सीधा रखें, इस पर विशेष ध्यान रखें। चलिए वो करते हैं। चलिए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, ये सब लोग एक साथ एक सुर में। ओ ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मित्र्यो मोक्षीयमामृतम्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीरं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तो मा सत्यगमय तुमसो मा ज्योतिर्गमय मित्र्यो मा अमृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम संगच्छध्वं संसम्बद्धध्वं शम्भो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। ओम। चलिए सभी को ओम प्रणाम, सभी योग साधकों को। और आइए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपके आने के लिए। चलिए आप खड़े होकर अपन करेंगे अभ्यास। खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास, इसके स्टार्टिंग करेंगे एवं जोगिंग से। चलिए एवं जोगिंग में करेंगे सबसे प्रथम कदम ताल। चलिए सांसों के साथ करना है, लंबी लंबी गहरी सांसें लेते रहें। हाथ पीछे जाएगा तो गर्दन भी पीछे जाए, और देखिए करते रहें। आइए रघुवा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम जी। चलिए थोड़ी सी स्पीड से जी फौजी आसन की तरह करेंगे। जैसे फौज में लोग तेज दौड़ते हैं, ऐसे तेज करेंगे, इससे स्फूर्ति आती है
और लंबी लंबी सांसें लेते रहेंगे, इससे फेफड़े भी मजबूत हो जाएंगे। चलिए, आज हमारे गुरुजी आए इसलिए एनर्जी बनी हुई है। ओम। चलिए कैसे कर लेते हैं। ओम। इसके बाद करेंगे कुर्सी आसन। चलिए हाथों को फैला लें और जैसे कुर्सी पर बैठ रहे हैं, इससे घुटने मजबूत होते हैं और घुटने की जो ये बेलनी होती है, ये टोन होती है। चलिए मुट्ठी बंद करके करेंगे, बैठेंगे कुर्सी पर, थोड़ा रुकने का प्रयास, वापस आए, पुनः एक बार और। चलिए इसके बाद करेंगे कटी चक्रासन। दायां हाथ पीछे जाएगा, बायां हाथ सीने पर रहेगा और देखेंगे जैसे कोई बुला रहा हो। वापस आए, बाएं हाथ पीछे जाएगा, दाएं सीने पर रखा रहेगा और देखें पीछे। थोड़े स्पीड में कर लेंगे। कटी चक्रासन कमर के लिए एवं मेरुदंड के लिए विशेष कमर को लचीला बनाता है, मेरुदंड को स्थिर रखता है। जो जल्दी बुढ़ापा आ जाता है वो खत्म हो जाएगा, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। इसी का दूसरा पोज करेंगे। ये नहीं होगा, बुढ़ापा आएगा ही नहीं। अरे बिल्कुल टनाटन में से दौड़ते रहेंगे। चलिए पीछे देखेंगे एड़ियों को, इससे पता चलेगा आपके कमर कितनी लचीली है। चलिए आगे चलेंगे, करेंगे ताड़ासन। हाथों को ऊपर ले जाएं ऐसे और पैर की उंगलियों पर खड़े होने का प्रयास करेंगे, खींचते हुए शरीर को ऊपर खींचेंगे आसमान की ओर। वापस आए, पुनः एक बार फिर से इसी में थोड़ा सा आगे पीछे चलने का प्रयास करेंगे। आगे चलेंगे, पैर के उंगलियों पर चलने का प्रयास, हाथों को खिंचा रखें ऊपर आसमान की ओर। चलिए वापस आए, इसी में करेंगे तिर्यक ताड़ासन। पैर फैला लें और जाएं दाएं ओर, झुकें, वापस बाईं ओर, थोड़ा रुकने का प्रयास, इससे साइड का जो फैट होता है वो कम होता है। करते रहें। वापिस आए, ओम जी। करेंगे कमर घुमाएंगे, जो कमर का फैट होता है उसको कम करने में सहायक है एवं कमर लचीली होती है। सांस लेते रहते हैं बड़ी लंबी लंबी, इसमें हृदय विकासक भी होता है, फेफड़े स्वस्थ होते हैं, ऐसे हमारे गुरुजी बताते हैं। चलिए विपरीत। अरे
फैट है ही नहीं गुरु जी के पास, इसीलिए तो गुरु जी हैं। सब लोग गुरुजी के पेट की और कमर के दीवाने हैं। इतनी पतली सबको चाहता है मेरा पेट अंदर चला जाए, मेरी कमर पतली हो जाए। चलिए ओम। आगे करेंगे वृक्षासन। बाएं पैर पर दाएं पैर ऐसा रख ले पास में तम के, और चलिए ऐसा बोल देंगे और सीधा देखेंगे सामने। मन की एकाग्रता के लिए है। शरीर का बैलेंस एवं मन का बैलेंस बनाने में सहायक है। चलिए पैर बदल लें। चलिए आप दाएं पे पैर पे बाएं जंघा पर ऐसे रखते हुए और ऊपर हाथों को खींच लें। हाथों को इस प्रकार से ऊपर रखें जैसे कोई आपको खींच रहा हो ऊपर। कान से सटीक रहेंगे। रुकने का प्रयास। चलिए वापस आएंगे। इसमें करेंगे वायु प्रक्षालन। पैर फैला लें, वायु को बाहर निकालना है और नीचे झुकते हुए जाना है। बड़ा आनंद आता है। पूर्ण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, फिर वापस लेते हैं। चलिए ओम जी। इसके बाद करेंगे अपन हृदय विकासक। इसके लिए ऐसे झुकते हुए आसमान की ओर देखते हुए वायु को अंदर लेंगे, फिर धीरे वापस निकालेंगे। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेने का प्रयास। ऑक्सीजन अपने कण में जा रही है ऐसे महसूस करते हुए शरीर में एनर्जी आ रही है। करते रहें, आनंद लेते रहें। चलिए ओम। इसके बाद करेंगे कोण आसन। दाएं पैर के ऐसे सीधे जाएंगे और हथेली को देखेंगे आसमान की ओर। थोड़ा सा रुकने का प्रयास। बाएं हथेली को देखने का प्रयास करेंगे। साइड की जो चर्बी होती है वो खत्म होती है। बिल्कुल लचीला। चलिए देखें, झुकें। फिर से दाईं ओर। बाईं ओर। करें योग, रहें निरोग। ये मंत्र को अपनाते हुए आगे बढ़ना है। चलिए इसी में करेंगे तिर्यक त्रिकोण आसन। पैर और फैला लें मैक्सिमम अपनी और जितना आपकी क्षमता हो, और करेंगे सांसों के साथ त्रिकोण आसन। ऊपर आसमान की ओर देखें, बाल घूमते हुए। चलिए ओम जी। आगे आए, करेंगे पीटी। हो जाएं स्थिर। पीटी के लिए तैयार।
एक, दो, चार। ओम। इसी के बाद कर लेते हैं डांस, योगा डांस। चलिए हाथों को करें सीधे और करें योगा डांस। चलिए डांस हो गया, बड़ा एंजॉय के साथ आगे बढ़ेंगे, बैठेंगे और कर लेते हैं पिंडलियों की मालिश। बड़ी स्फूर्ति के साथ योग चल रहा है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। द्वारका में पताका ले गई, पताका, हाँ 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 हाँ, वाह बहुत बढ़िया। चलिए अब करेंगे स्कंद विकासक बैठ कर किए जाने वाले सूक्ष्म अभ्यासों में सबसे पहले स्कंद विकासक। चलिए करेंगे। ओम जी श्रीमान, सदा प्रणाम। आइए, हमारे यहाँ वेदांती जी आ चुके हैं जो हमारे योग शिक्षक के बहुत बुजुर्ग हैं। आज देखिए सभी लोग ड्रेस में, सहयोग नहीं महासंयोग है। चलिए विपरीत, चलिए इसी में हम मरोड़ लेते हैं बाएं दाएं, कमर को लचीला करते हुए आगे की ओर चलेंगे। चलिए हाथों की उंगलियों को ऐसे पंचमुद्रा बना लेंगे और रख लेंगे कंधों पर और ऐसे घुमाएंगे। कंधों के लिए स्पेशल किए जाने वाला ये प्राणायाम योगासन है। यह अभ्यास कम से कम 5 बार करें। आगे सांसों को छोड़ेंगे, पीछे सांसों को लेंगे। विपरीत, चलिए इसी में आगे चलेंगे, घुमाएंगे, कमर को नीचे हाथों पर रखेंगे और कमर को लचीला करेंगे। इससे पेट का मालिश हो जाता है, कमर लचीली हो जाती है। गर्दन के साथ करेंगे, गर्दन को भी साथ में घुमाएंगे। अब गर्दन को स्थिर रख लें। ओम। आगे चलेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, कलाई पकड़ेंगे और गर्दन के पीछे से खींचने का प्रयास करेंगे। साइड में जो अनावश्यक फैट जम जाता है वह कम हो जाएगा। सांसों के साथ पुनः चलिए अब करेंगे अपन गर्दन का अभ्यास। ऐसी गुप्पी लगा लें, पीछे विपरीत बल बोलेंगे इसको और गर्दन को पीछे धकेलेंगे
और हाथों से आगे सांसों के साथ गर्दन मजबूत होती है एवं थकान दूर होती है। जो थकान आ जाती है, अकड़न जकड़न आ जाती है गर्दन में, बैठे रहते हैं, उनके लिए विशेषकर इसको करते रहना चाहिए। चलिए आगे से करेंगे, माथे पे लगाएंगे ऐसे गुप्पी और लगाएंगे विपरीत बल। सांसों का विशेष ध्यान रखें, कमर सीधी रखें। चलिए करेंगे, दाएं हाथ से दाएं कनपट्टी पे लगाएं और विपरीत बल लगाने का प्रयास। बाएं हाथ बाएं कनपट्टी पे लगाएं सांसों के साथ। गर्दन के लिए स्पेशल एवं कनपट्टी भी मजबूत होती है। चलिए आगे चलेंगे, करेंगे गर्दन के लचीला करने का प्रयास, अभ्यास। घूमेगा से गर्दन मजबूत होगी। घुमाएंगे क्लॉकवाइज कम से कम 5 बार। धीरे धीरे नीचे आएंगे, सांस को छोड़ेंगे, ऊपर आएंगे, सांस को भरेंगे। गर्दन के ऊपर जैसे यहाँ से सांस को लेने शुरू कर देंगे, यहाँ दूसरे गर्दन कंधे पर आएंगे और यहाँ से छोड़ना शुरू करेंगे धीरे धीरे। जिन लोगों के बैठे बैठे लेटते समय कभी गर्दन में मोच आ जाती है, नस चढ़ जाती है, तो हमें गुरुजी बताते हैं कि इससे कभी ये समस्या नहीं आएगी अगर गर्दन को लचीला रखेंगे तो। चलिए विपरीत। प्रयास करें कि आराम से आंख बंद आंख खोलकर जैसे भी आपसे बन सके, अगर आंख बंद करके रखें तो अति उत्तम है, बड़ा आनंद आता है। नहीं, किसी किसी को चक्कर आते हैं, जिनको चक्कर आते हैं आंख खोल के रखें। हाँ हाँ, गुरु जी बात है। चलिए चलिए आगे चलेंगे, करेंगे दाएं, देखेंगे जैसे कोई बुला रहा हो और कोशिश करें कि ऐसे बिल्कुल पीछे तक मुड़ने का प्रयास करेंगे, पूरे पूर्ण रूपेण। चलिए बाएं। चलिए, नहीं नहीं, हमारे गुरुजी, हमारे मेरे नहीं, आपके भी, सबके गुरुजी हैं। छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं गुरुजी ओम, तो क्या उनको थोड़ी बोल सकते हैं कि नहीं आप मत बोलिए। चलिए ऊपर नीचे, ऊपर देखेंगे आसमान की ओर, ऐसे गर्दन को ऊपर ले जाएंगे और फिर नीचे लाएंगे, धरती माता को देखेंगे। इसमें दो फायदे हैं, एक तो आसमान को देख लेते हैं, बड़ी खुली हवा को, मतलब आसमान खुला हुआ है, पक्षी चहचहा रहे हैं, और नीचे जमीन माता धरती माता को प्रणाम कर लेते हैं, तो और बड़ी प्रसन्नता होती है। चलिए इसी में गर्दन को लटका लेते हैं दाईं तरफ। प्रयास करें कि कान कंधे से टच हो जाए, प्रयास करें, जरूरी नहीं कि टच ही हो जाए। बाईं ओर मेरा प्रयास जारी है, अभी टच नहीं हो रहे हैं लेकिन प्रयास जारी है। बाबूजी के कान कंधे से टच होते हैं, इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं बाबूजी। चलिए ओम, आगे करेंगे नेत्रों का अभ्यास। नेत्र की गर्दन को बिल्कुल स्थिर रखेंगे, पुतलियों को घुमाएंगे, दाएं ऊपर बाएं नीचे, एक बड़ा राउंड बनेगा ऐसा, दाएं ऊपर बाएं नीचे।
कम से कम 5 बार जरूर करें। इस सुबह सुबह करने से रोशनी बढ़ती है, ऐसे हमारे गुरुजी बता रहे थे। तो ये प्रयास जरूर करें। नहीं, रोशनी बड़ी रहेगी, मतलब कि आपको दिखेगा साफ सुथरा। बुढ़ापे में भी आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि चश्मा लाओ, मुझे कुछ दिख चश्मा नहीं रहा है। चश्मा भी नहीं लगेगा। नहीं, जिसके चश्मे वो निकल जाएंगे। चलिए देखिए, करेंगे बाएं ऊपर दाएं नीचे। समय भी हो रहा है थोड़ा सा जल्दी। चलिए इसी में कर लेते हैं, दाएं बाएं। बस में देखेंगे आप, ड्राइवर बैठे बैठे ही देख लेता है शीशे में दाएं बाएं, और अपनी बस को निकाल लेता है। बड़ा ड्राइवर को आंखों को आप देखेंगे दाएं बाएं कैसे घुमाते हैं वो लोग, बिल्कुल आपको ऐसे लग रहा होगा कि सामने देख रहे हैं, लेकिन वो सामने नहीं, साइड से भी देखते रहते हैं, जो मिरर रहता है इनका। चलिए ओम, आगे देखेंगे, दूर पास। दूर की वस्तु को देखेंगे, जैसे दूर कोई चीज, पेड़ कुछ दिख रहा होगा, और पास में नासिका के अग्रभाग को देखेंगे। ओम जी, आगे देखेंगे, ऊपर नीचे। ऊपर देखेंगे तो ललाट पर झुर्रियां बनेंगी, जिससे भौरे इनका भी मसाज हो जाती है। भौहें, बुंदेलखंड में भौहें हैं। अच्छा, टूट। चलिए ओम, बनाएंगे वी, वी फॉर विजन। ओम, चलें ऐसे ताड़ासन में, हाथों की गुप्पी बनाए ऐसे आसमान की ओर, हाथ खींचे रहेंगे कानों से सटे, और कमर को घुमाएंगे, कमर के ऊपर के हिस्से को दाएं बाएं घुमाते रहेंगे। पल्सर नहीं है। चलिए ओम, बजा लेते हैं तालियां 15 बार सभी के स्वागत के लिए। और हथेलियों को करेंगे रब गरम, और लगाएंगे नेत्रों पर, मुखमंडल पर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग करने के लिए एवं योगा करने के लिए, और सुबह से उठकर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलिए करेंगे, बैठ जाते हैं और पिंडलियों का मालिश करेंगे। आपको भी हाँ, श्रीमान जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बहुत। धन्यवाद, बहुत अच्छा योग कराने के लिए। चलिए कर लेते ओम। हैं तलमों का मालिश। ये दिन भर के लिए एनर्जिट हो जाएंगे, एनर्जी ले लेंगे इनसे। ये दिन भर घूमेंगे, अपन जहाँ चाहेंगे वहां जा सकते हैं। और इनको थोड़ा सा ऐसे ऐसे भी कर लेंगे ताकि और मजबूत हो जाएंगे। इसी में करेंगे तितली आसन। बाबूजी आवाज कम तो नहीं है? ठीक है। कल का प्रसाद की ये एनर्जी है, हैं? अरे पाल साहब, ओम। चलिए बाबूजी का स्पेशल आसन चरण बंदगी करते हैं। चरण बंदगी, अपने पैरों को छुए, माथा लगाएं। ये है चरण बंदगी। इससे अपने आप का मन प्रसन्न रहता है, एवं बाबूजी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये आसन उनके द्वारा दी गई है, इसलिए उनकी प्रसन्नता को देखते हुए पुनः एक बार फिर से करेंगे। ओम जी,
अब समय आगे की ओर बोल रहा है, अपन आगे चलते हैं। बैठ जाएं पद्मासन, सुखासन और सिद्धासन अपनी सुविधा के अनुसार। और टाइम हो रहा है 6:03। चलिए आगे करेंगे अपन भस्त्रिका। भस्त्रिका के लिए धीरे धीरे सांसों को भरें, रेल के इंजन की तरह। नहीं, अब नए आ गए। इससे फेफड़े बहुत मजबूत होते हैं। कोरोना तो अब दूर मेरे पास आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने फेफड़े को बहुत मजबूत कर लिया है। चलिए पुनः खैर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जी। चलिए ओम। चलिए 5 हो गए। करेंगे 10 मिनट कपाल भाती। लगा लें मुद्रा, अपान मुद्रा, वायु मुद्रा। चलिए आगे उन जिसको हनुमान चालीसा है। जी जी जी। आज आज मुझे लगता है हीरालाल भैया को कहना है हनुमान चालीसा का पाठ। एक तो कल आप अंतर्यामी हैं क्या? आप हाँ ज्योतिष विद्या भी जानती हैं, ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो 3 साल से सब कुछ जान चुकी हूँ मैं। जी जी, आप मेरी भावनाएं पहुंच गई आप तक। धन्यवाद। कल बाबूजी थे, आज गुरुजी है। जी। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारि। बरनहुँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूंजे जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे,
रामचंद्र के काज समारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर से ओरेला। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम्हें मम प्रिय भरतहि सम भाई, साहस बदन तुम्हें रोज से गावे, ऐसे कहे श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित यहीसा, जम कुबेर दिगपाल जाते, कभी कौविद कह सके कहते, तुम्हें वो प्रकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राज पद दीना, तुम्हेरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जोग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जा, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लांघे गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते, राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आप, तीनों लोक आंकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नास रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर नाम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परतापे तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कट मिटे सब पीरा, जो सुमेरै हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट है बंद महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मंडेरा, पवन तनय संकट हरन,
मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभु सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ये सब संतों की जय। पूरी योगहारी कक्षा की जय। ओम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। गुरु जी का विशेष प्रकार का धन्यवाद जिन्होंने यह पाठ किया हुआ है। चलिए, सभी योगाचार्य जी का बहुत बहुत आभार जो इस योग कक्षा में सुन रहे हैं मुझे और देख रहे हैं, और गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आगे बढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पर कपालभाति को समाप्त करते हैं, अब विराम देते हैं। आगे चलेंगे, कल लगाएंगे 3 बंद। 3 बंद के लिए मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। कमर को सीधा रखें, नीचे से ऊपर की ओर लगेंगे ये बंद। चलिए, मैक्सिमम सांस को बाहर निकालें और नीचे से खिंचाव महसूस करती है, और गर्दन को लॉक करेंगे ताकि सांस रुकी रहे, और जब सांस लेना हो तो गर्दन को खोल लें। चलिए, तीन बंद आसन से 3 प्रकार के फायदे होते हैं, जो विशेषकर पाइल्स जैसी समस्याएं होती हैं वो है दूर हो जाती है। दूसरी, पेट के जब अपन बाहर वायु को निकाल लेते हैं तो पेट का भी मालिश हो जाती है और उसको भी एनर्जी मिलती है। तीसरा, अपन गर्दन को रोकते हैं, जिससे आजकल बहुत सारा लोगों को गले में प्रॉब्लम आ रही है, खांसी, गला चोक होना, दर्द होना, ये भी दूर होती है। तो ऐसे 3 फायदे हैं 3 बंद से, और इसको कम से कम 3 बार लगाना अति अति आवश्यक है, ऐसा हमारे गुरु जी बता रहे हैं। जो एक विशेष बात और बताते हैं गुरु जी बीच बीच में, कि जिनका 3 बंद अच्छे से लग जाएगा उनका अग्निसार भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और पेट भी बहुत मुलायम हो जाएगा, और आंतों का मसाज एवं एक्सरसाइज इनकी बहुत आराम से हो पाएगी। इसलिए 3 बंद पर विशेष ध्यान रखें कि अच्छे से लगाने का प्रयास करेंगे सभी लोग एक साथ। चलिए, ओम, आगे चलेंगे, करेंगे अग्निसार के लिए। अधिकतम सांस को बाहर निकालकर और पेट को आगे पीछे करेंगे। इसमें पेट हिलाओ, रोग भगाओ।
कम से कम 3 बार जरूर करें। ओम आगे चलिए करेंगे अपन लोग, सभी लोग करेंगे उज्जाई। उज्जाई जैसे कबूतर करता है, धीरे धीरे सांसों के साथ लें। गर्दन का से सांस को लेने के लिए, छोड़ने के लिए गर्दन को ऐसे सीधे कर लें और फिर सांस को छोड़ें। बाएं नासिका को से निकालना है सांस को, दाएं बंद रखें। इसमें जालंधर बंद लगा लेते, तभी इसके बाद में जब सांस को निकालना है तो ऐसे बंद रखें और सांस को निकाल लें। एक बार पुनः यह थायराइड के लिए बहुत उपयोगी था उज्जाई प्राणायाम। चलिए आगे करेंगे अपन कर्ण रोगांतर। कानों के विकार को दूर करने के लिए यह किए जाने वाला कर्ण रोगांतर। हवा को अपने मुंह में भरें और कानों की तरफ प्रेशर देने का प्रयास करेंगे, जिससे कानों में जो भी विकार होंगे वो दूर होंगे धीरे धीरे। एकदम जल्दी तो नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे विकार सारे दूर हो जाएंगे। नेत्रों को बंद रखें। चलिए करेंगे, चलेंगे आर्य ताड़ासन में। बंद हो, चलिए आर्य ताड़ासन में चलेंगे। खींचेंगे ऊपर हाथों को और मैक्सिमम आगे खींचने का प्रयास करेंगे। सीधे कमर को सीधा रखें और घुमाएंगे, कमर से ऊपर के हिस्से को घुमाएंगे दाएं बाएं। इससे हाथ, कमर एवं मेरुदंड बिल्कुल मजबूत होता है और उनका बड़ा मालिश होता है। इसी को देखते हुए अपन धरती माता का करेंगे आभार प्रकट। चलिए झुकेंगे दाईं तरफ, बिल्कुल सीधे ऐसे चले जाएंगे सांस को छोड़ते हुए और नमन करेंगे भूमि माँ को।
वापस आए, जाएंगे बाईं ओर। चलिए इसमें बजा लेंगे तालियां 15वां सभी के स्वागत के लिए। और हथेलियों को ऐसे गर्म करते हुए और लगाएंगे मुखमंडल पर, आंखों पर, और ऐसे कानों को भी खींच लेंगे, क्योंकि अपन ने कर्ण रोगांतक किया था, तो जो इसमें विकार आए हुए हैं उनको भी और अच्छे तरीके से मालिश कर देते हैं, ताकि वो भी बड़े नरम रहें, खुश रहें। चलिए पैरों को खोल लें और करेंगे पिंडलियों का थोड़ा सा मालिश। इसी में तलवों को भी मालिश कर लें। हमें गुरुजी बोलते हैं, अधिकतर बीच बीच में मैं बोलता हूँ ज्यादा सभी से कि कमर को सीधा रखें, कमर को सीधा रखें, सीधे बैठे, सीधे बैठे। वो इसलिए बोलते हैं कि मैं सबसे छोटा हूँ, मेरी हाइट कम है, तो मैं ऐसे झुक जाता हूँ तो और देखता नहीं हूँ सभी में, तो वो विशेषकर मेरे लिए ही बोलते हैं कमर को सीधा रखें। वो सबके साथ मुझे इशारा करते हैं कि दिख नहीं रहे हो पीछे से, इसलिए कमर को सीधा रखें। चलिए आगे चलेंगे। अब करेंगे अपन पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। पीठ के बल मतलब ऐसे सीधे लेट जाएंगे। तभी तो इशारा रहा, वो काफी है कि कमर सीधी रखें, तो बस समझ जाता हूँ कि वो मेरे लिए ही बोल रहे हैं। चलिए लेट जाते हैं सीधे। पीठ का पीठ के बल लेट कर किए जाने वाला आसनों में सबसे प्रथम करेंगे ताड़ासन। ये लेट कर किए जाने वाला ताड़ासन है। पैरों को नीचे खींचे, हाथों को ऊपर खींचे और नाभि को सेंटर बनाते हुए सांस को भरते हुए सांसों के साथ ओम। चलिए आगे करेंगे पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। दाएं पैर के अंगूठे को नासिका से लगाने का प्रयास करेंगे। अपनी सुविधा के अनुसार अपने शरीर एवं अपने फ्लेक्सिबल को देखते हुए करें, ज्यादा जोर जबरदस्ती ना करें। चलिए बाएं पैर से करेंगे पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। दाएं पैर को सीधा रखें। चलिए करेंगे दोनों पैरों से, ऐसे ऊपर ले जाते हैं और ऐसे नासिका से चिबाने का प्रयास करेंगे अपनी सुविधा के अनुसार। इसके बाद करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन। ऐसे पकड़ेंगे पैर को और सीने से लगाने का, जांग को सीने से लगाएंगे और ठुड्डी को घुटने से ऐसे टच करने का प्रयास करेंगे अपनी सुविधा के अनुसार, सांस को छोड़ते हुए। बाएं पैर से दाएं पैर सीधा रखें, प्रयास करें कि पैर सीधा रहे, दाएं जमीन से टच रहे, और ऐसे ठुड्डी से लगा लेंगे घुटने को, ऐसे करें दोनों पैरों से। इसी में कर लेंगे पूर्ण पवन मुक्तासन, ऐसे उल्टे हुए, और इसी में बैठ जाते हैं जैसे ठंडी लग रही हो, ऐसे। चलिए पुनः एक बार डोलासन करते हुए उंगलियों पर बैठने का प्रयास बहुत चल
बैठ जाते हैं पैर की उंगलियों पर ऐसे। इसी में कर लेते हैं मलासन। अरे हैं? ठीक नहीं हो रहा है। अरे अब दोनों पैर आ जाएंगे, अभी एक पैर है, दोनों आ ही जाएंगे अब धीरे धीरे। वैसा थोड़ी कि सभी एक साथ नहीं होते। अभी कलाकंद एक दिन का अभी तो शुरू हुआ है ना। अब कल आगे तो और चाहिए ना एनर्जी। अभी को समोसा खिलाएंगे तो कल फिर और कुछ दिखाएंगे अभी। चलिए। चलिए चलिए ओम आ जाते हैं और लौटते हैं दाएं बाएं। इसी के साथ करेंगे गर्भासन। चलिए पैरों को ऐसे ले जाएं, गर्दन के पीछे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ओम जी। चलिए आगे बढ़ेंगे, करेंगे साइकिलिंग। साइकिलिंग के लिए सब लोग तैयार हो जाएं। करेंगे 5 बार, चलाएंगे सीधी क्रम से। 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। करेंगे दोनों पैरों से सीधी साइकिल चलाएंगे। 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। करेंगे पाद वृत्त आसन। दाएं पैर से क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास, सीधा रखेंगे पैर। चलिए दाएं पैर को ऐसे गोल घुमाने का। 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। चलिए करेंगे बाएं पैर से। 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। करेंगे दोनों पैरों से। हाथों को नीचे रख लें, तम के नीचे ऐसे सीधे पट, और हाँ पैरों को ऐसे ऊपर उठा लें। करेंगे क्लॉकवाइज दोनों पैरों से। 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। चलिए आ जाएं वापस और करेंगे पाद उत्तान आसन। 1.25 फीट पैरों को ऐसे उठाएंगे, पेट पर हलचल महसूस होगी, अपनी सुविधा के अनुसार रुकेंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 45 डिग्री पर, 60 और 90 डिग्री। 90 डिग्री पर पैर ऐसे कर लें जैसे पैर के तलवों पर आसमान को उठा के रख लिया हो, सीधे। आगे चलेंगे सर्वांग आसन में, सभी अंगों का आसन सर्वांग आसन। यहाँ पर रुकने का प्रयास। इस आसन में सभी अंगों का आसन होता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। पैर के अंगूठों को देखें, सीधे पैर सीधे रखें, सांस को सामान्य रूप से लेते रहें।
चलिए आगे चलेंगे, करेंगे हलासन। हल की आकृति बनाएंगे अपनी सुविधा के अनुसार। चलिए वापस आए, सर्वांग आसन से सीधे धीरे धीरे आराम से वापस आ जाएं मरकट आसन की स्थिति में। एड़ियों को नितंब से लगा लें और हाथों को कंधों के समांतर फैला लें। हथेलियां आसमान की ओर रहेंगी, घुटने से घुटना, टखने से टखना जुड़ा रहेगा आपस में। और मरकट आसन 4 पोज में करेंगे। प्रथम पोज में एक पैर जाएंगे दाएं, घुटने जाएंगे दाईं ओर और गर्दन जाएगी बाईं ओर। दो, तीन, क्रिया वही विपरीत में। चार, पुनः एक, दो, तीन, चार। मरकटासन का दूसरा पोज, एक 1.25 फीट का अंतर रख लें पैरों में। एक, दाएं पैर के तलवे से बाएं पैर का घुटना टच रहेगा, जमीन पर से बिछा दें पैरों को और गर्दन बाईं ओर। दो, क्रिया वही विपरीत में। तीन, चार, पुनः एक, दो, तीन, चार। मरकटासन का तीसरा पोज, बाएं पैर फैला लें, बाएं पैर के घुटने पर दाएं पैर का तलवा ऐसे रख लें और जाएंगे बाईं ओर। एक, घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। अपनी सुविधा के अनुसार, ज्यादा जोर जबरदस्ती ना करें। दो, पैर बदल लें, दाएं पैर को सीधा रखें, दाएं पैर के घुटने पे बाएं पैर का तलवा रखें और जाएंगे दाईं ओर। तीन, गर्दन बाईं ओर और घुटना दाईं ओर टच रहेगा जमीन पर। चार, पुनः एक, क्रिया वही। दो, तीन, चार। मकर रंग चौथा पोज, दाएं पैर को गोल हवा में घुमाते हुए बाईं ओर ले जाएंगे। ऐसे 90 डिग्री पर ले जाएंगे पहले, फिर घुमाते हुए ऐसे ले जाएंगे बाईं ओर। एक, प्रयास करें कि पैरों में 90 डिग्री का कोण बने। प्रयास, जरूरी नहीं कि हो ही जाए, प्रयास जारी रखें। पैर बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। दो, क्रिया वही विपरीत में। तीन,
4, पुनः 1, 2, 3, क्रिया वही विपरीत, 4, चलिए पोजीशन ले लेंगे। कंधासन, सेतुबंधासन, चक्रासन की एड़ियों को नितंब से लगा लें और पीठ से ऊपर उठने का प्रयास करेंगे। हाथ एड़ियों से टच रहेंगे ऐसे, और उठ जाए। 1, अपनी सुविधा के अनुसार, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। आवश्यकता सबकी है, लेकिन शरीर क्या बोल रहा है उस हिसाब से चलना है अपन को। डेली प्रयास में आता है, अपन प्रयास करते रहे तो जरूर अपन सफल होंगे और अच्छे से योग कर पाएंगे। चलिए करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन में ऐसे हाथ ऐसे लगा लें कमर के नीचे और ऊपर उठने का प्रयास जारी रखें। जोर जबरदस्ती ना करें, अपनी शरीर की स्थिति के अनुसार। 3, चक्रासन, जो कर सके वही करें। वापिस आ जाएं, वापिस ऐसे लेट जाएं सीधे। पैरों को ऐसा सीधा फैला लें और घुटनों हाथों को कमर के समांतर रखें। एड़ियां आपस में जुड़ी रहेंगी पैरों की, और शवासन की स्थिति में आ जाएं। हथेलियां आसमान की ओर रहेंगी। सांसों को सामान्य कर लें और अपनी गर्दन को सुविधा के अनुसार रखें। तन को मन में लगा लें, मन को तन में लगाएं। भगवान की आराधना को देखते हुए, उनकी चरणों में चरणबंदगी करते हुए अपने शरीर को प्रगति की गोद में छोड़ दें। सांसों को धीरे धीरे अपने पैर के अंगूठे से लेकर सिर की शिखा चोटी तक देखें, धीरे नीचे से ऊपर की ओर। हम पूर्ण रूपेण स्वस्थ हैं, हमारे कोई विकार नहीं है, कोई रोग दोग नहीं है, वो जो हुए हैं वो ठीक हो रहे हैं। मैं योग कर रहा हूँ, योग पूर्ण रूप से कर रहा हूँ, इससे मुझे बहुत फायदे मिल रहे हैं। मैं प्रगति की गोद में लेटा हुआ हूँ। ये सब सोचेंगे तो जरूर जैसी इसकी सोच वैसी ही हो जाएगी अपने शरीर की क्रियाएं। देखिए चलिए ओम। समय का अभाव को देखते हुए हल चल रहा है पैरों की उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में, और बाईं करवट से लेट जाएं सभी लोग, क्योंकि समय बहुत कम है। चलिए आप बैठ जाएंगे बाईं करवट लेकर बैठते हुए। आज तो समय ज्यादा हो गया है, 43 हो गया है। गुरुजी बताएं अब आगे की अनुलोम विलोम कितने? जी नहीं कर तो लीजिए, 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लीजिए। हाँ चलिए 2 मिनट के लिए क्या कहें बहन चलिए जी? करेंगे अनुलोम विलोम। बहन जी कुछ कह रही हैं? हाँ सुनिए। बोले बहन जी।
जी 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लीजिए, कोई बात नहीं। क्या हुआ जी? अच्छा 5 मिनट का। चलिए कमर को सीधी रखें, बैठ जाएं पद्मासन सुखासन में अपनी श्रद्धा के अनुसार और 5 मिनट अपान मुद्रा वायु मुद्रा जरूर लगा लें और बाएं स्वर से लेते हुए जो भजन सुनाना चाहें भजन सुना सकते हैं। जी मैं सुना देती हूँ, आप सभी अनुलोम विलोम करते रहिए। मेरा भी सर्दी और खांसी से गला थोड़ा खराबी है, फिर भी मैं सुना देती हूँ ताकि अनुलोम विलोम करते समय आपका पूरा ध्यान लगे। गुरुदेव हमारा प्यारा है, जीवन का उजियारा। गुरुदेव हमारा प्यारा है, जीवन का उजियारा। उनके खातिर प्राण त्यजेंगे, तन मन से गुरुदेव भजेंगे। उनके खातिर प्राण त्यजेंगे, तन मन से गुरुदेव भजेंगे। तिर जाए भव सारा है, जीवन का उजियारा। गुरुदेव हमारा प्यारा है, जीवन का उजियारा। श्री गुरुदेव की महिमा न्यारी, श्री गुरुदेव की महिमा न्यारी। जड़ बूटी से तन कर डाली, जड़ बूटी से तन कर डाली। दूर किया अंधियारा है, जीवन का उजियारा। गुरुदेव हमारा प्यारा है, जीवन का उजियारा। टुकड़ा दास कहे सब आओ, श्री गुरुदेव से मंत्र ले जाओ। सेवक हो निर्धारा है, जीवन का उजियारा। गुरुदेव हमारा प्यारा है, जीवन का उजियारा। गुरुदेव हमारा प्यारा है, जीवन का उजियारा। जी ओम। और बहुत अली सुंदर। भैया आपने हमें अनुमति दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खूप छान विष्टी अति सुंदर। चलिए 5 मिनट पूर्ण हुए, यहीं पर विराम देंगे। अब जैसे सदन की आज्ञा हो वैसे अपन आगे के आगे कराएं जी। चलिए जैसे गुरु जी के आदेश अनुसार चलिए आगे कर लेते हैं अपन लोग। आगे अभी कर अपन लीजिए भ्रामरी प्राणायाम और फिर शांति पाठ। चलिए ठीक जैसे लग जाऊँ। चलिए भ्रामरी करेंगे 5 बार।
चलिए ओम। चलें, करेंगे सिंहासन, हास्यासन और शांति पाठ। सिंहासन की पोजीशन ले लें। सिंह बन जाए सभी लोग। सभी लोग वैसे तो शेर हैं और सिंह शेर की तरह गर्जना करके चलिए सही से शांत हो जाएं और हाथों का मालिश करते हुए ऐसे गरम कर कर अपने गले पर लगाएं पूरे सिर बड़े जोश गर्मी के साथ। अब करेंगे हास्यासन। हास्यासन के लिए सभी तालियां बजाएंगे। तालियां बजाते हुए ओम 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 ओम